और आज का यह तीसरा दिन, अंतिम दिन। तो तीनों दिनों के जो लाभार्थी परिवार जिनके भोग को भगवान श्री ठाकुर जी को निवेदन किया गया, तो आज के क्रम में अंतिम दिन और अंतिम दिवस के लाभार्थी परिवार के रूप में भाई श्री दिनेश जी पालीवाल आज के लाभार्थी मुख्य परिवार रहे हैं, जिनका भोग, जिनका प्रसाद ठाकुर जी को निवेदन किया जाएगा। तो मैं एक बार आपको यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगा कि भाई श्री दिनेश जी यहाँ आए और ठाकुर जी की प्रसाद यहाँ से सम्मान रूप में आप प्राप्त करें। भाई श्री दिनेश जी। जोरदार तालियों से दिनेश जी भाई साहब का स्वागत। की भागवत महापुराण की एक बहुत बड़ी सूचना मैं आपको सर्वप्रथम देना चाहूँगा। अभी ये भागवत सप्ताह जी तो आज समाप्त हो रही है, पर अगले भागवत सप्ताह जी के जजमान भंडारे के लिए उनकी घोषणा मेरे पास पूर्व में ही प्राप्त हो गई कि अगला जब भी भागवत सप्ताह जी हो उसमें भंडारे की व्यवस्था हमारे परिवार को लाभ दिया जाए। उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। स्वर्गीय श्रीमती कचरीबाई कुमावत धर्म पत्नी श्रीमान रामनाथ जी कुमावत की स्मृति में पुत्र श्री दशरथ जी कुमावत द्वारा भंडारा किया जाएगा। एक बार जोरदार ताली द्वारा अपन सब स्वागत करेंगे। जैसा कि गुरुजी ने बताया है, यह परिवार जब से इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ है उस दिन से जल की व्यवस्था बराबर यह परिवार संभाल रहा है। और ये जो यहाँ पर जल का फिल्टर और जो लगवाया है ये आपके परिवार के द्वारा। और फिर गुरुजी ने जैसा कि बताया आपको कि चाहे रामद्वारा में भंडारा हो, छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे भोजन किसी के भी तरह का हो, किसी के भी तरफ का हो, फिर भी जल की व्यवस्था इस परिवार की रहती है। ये परिवार हमेशा वर्षों से इस रामद्वारा में जल की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था यह परिवार वर्षों से कर रहा है। ऐसे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अपन स्वागत करेंगे। मैं अगली कड़ी में और चर्चा करूं। बाहर से और आसपास के गांव से, मंदसौर से, मुंगाना से और भी गांव जो है अपने कचोटिया से, इसके अलावा भी दलपट से, सुहासरा से, श्यामपुर से, चित्तौड़ से, ऐसे बहुत से भक्त यहाँ पर पधारे हैं। उन सबका एक बार जोरदार ताली द्वारा अपन सब स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमान सज्जनलाल जी साहब का परिवार, उनके सुपुत्र श्रीमान राम प्रताप जी साहब जो कि मुंगाना में विराजते हैं। आदरणीय सज्जनलाल जी साहब की सेवाएं इस रामद्वारा में अपन सब विदित हैं, वर्षों से जिनकी सेवाएं रही है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर इस भागवत सप्ताह के अंतिम दिन यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हाजिर लगाई है। उनके परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अपन स्वागत करेंगे। आज अपन सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज के मुखारबिंद से अपन ने भागवत जी सुनी है और उसी में सनातन धर्म उत्सव समिति के आदरणीय श्रीमान ओझा जी भाई साहब आज हमारे मध्य में विराजमान हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो यहाँ पर पधारें और अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय नहीं भाई साहब 2 मिनट केवल, मैं ज़्यादा समय 2 मिनट खाली पधारना है आपको। श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी साहब जिनकी वर्षों से इस रामद्वारा में सेवा रही है और उसके पश्चात आपके सुपुत्र को वो सारा कार्यभार सौंप करके और आप समय समय पर पधारते हैं, उनका भी उद्बोधन अपन सुनेंगे। उसके पहले आदरणीय ओझा साहब। व्यासपीठ पर विराजमान संत दिव्यश्याम जी महाराज के चरणों में नमन, श्रीमद् भागवत जी को नमन, प्रणाम।
सभी उपस्थित मेरी माताओं बहनों भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि रामद्वारा में जो एक सप्ताह चल रहा था श्रीमद् भागवत का, उसमें अंतिम दिवस पर उपस्थित होकर मैंने जो आज महाराष्ट्र के मुखारविंद से जितने भी मैंने आपसे व्याख्या सुनी, कथाएं सुनी या इस भागवत जी के बारे में महत्वपूर्ण आपने बातें सुनी, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सनातन धर्म में जब तक ऐसे संत महात्मा विराजेंगे, ऐसे आप लोग श्रोता यहाँ पर विराजेंगे और सहयोग करने वाले सब भाई बहन रहेंगे, तब तक हमारा धर्म किसी भी रूप में पीछे नहीं रह सकता है, ऐसे में पूरा मुझे विश्वास है। प्रतापगढ़ में जब भी कोई भी किसी भी संप्रदाय का किसी भी जब संत पधारते हों तो उनका आशीर्वाद हमारे जनता के ऊपर बना रहता है और हम सब मिलकर उसमें सहयोग करते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ, महाराष्ट्र को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत जो लाभार्थी आज के हैं, भाई दिनेश जी का विशेष आग्रह था कि आपको आना है, मैं बिल्कुल उनके आदेश की पालना में उपस्थित हुआ, तो अपना आपको धन्य समझता हूँ मैं और आप सभी प्रणाम करते हुए सभी सहयोगियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। मिनट में अपना उद्बोधन समाप्त कर दिया। आप तो मना ही बोल जा रहे, नहीं मेरे को मत बुलाओ, पर ऐसे जिन्होंने, आप सभी परिचित हैं सनातन धर्म उत्सव समिति से, कि अपने यहाँ पर प्रतापगढ़ में शिवरात्रि पर्व पर जो उत्साह पूर्वक शिव जी की शोभा यात्रा निकलती है, उसका शुभारंभ आपने ही करवाया, आपकी ही प्रेरणा से हुआ है। ऐसे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अपन सब स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी साहब, हमारे गुरु जी श्री शंभूराम जी महाराज के परम विद्वान और युवा संत, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं, प्रशंसा करूं, वो कम है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आपने, पहले तो भागवत महापुराण 7-7 दिन तक चलती थी और सुबह और शाम 2 पारियों में चलती थी, लेकिन इतने बड़े कथानक का बिल्कुल शॉर्ट रूप करके, छोटा रूप करके उसका सार जो आपको सुनाया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और तपस्वी भी हैं। काफ़ी साधना आपकी जोरदार है। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में और क्या आप बोलूं, आपने तो बहुत कुछ सुना है। ये भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य के लिए अपने को प्रेरणा लेने का महाग्रंथ है। इसकी कथानक से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। रामद्वारा ट्रस्ट के जो हमारा दिनेश भाई हैं, उन्होंने मेरा नाम बुलाया तो मुझे आना पड़ा। वैसे तो आप सब मुझसे परिचित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आप सभी गंदेर से अच्छी तरह से परिचित हैं। मीरा माता जी की सेवा में लगातार वर्षों तक सेवा करते रहे और आज भी वहाँ की व्यवस्था संभालते हैं और पूरी जवाबदारी वर्षों से आपने अपने कंधे पर ले रखी है। ऐसे आदरणीय श्रीमान निरंजन जी शर्मा साहब से निवेदन है कि वो भी पधारें और अपने उद्गार व्यक्त करें। इसके पश्चात तैयार रहें आदरणीय मेरे युवा साथी, नव मंडल के अध्यक्ष, ट्रस्ट के साथी आदरणीय रिंकू भाई, वो भी तैयार हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे
विष्णु वंदे जगद्गुरु रामाय रामभद्राय रामचंद्राय से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। व्यासपीठ पर विराजमान शुभदेव स्वरूप संत भगवान ने आपको जो बहुत ही आनंदपूर्वक इस महापुराण का, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है सज्जनों, पुराण नहीं है, भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, वांग्मय स्वरूप है। ये भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। आप इनके सानिध्य में पधारे, राम द्वार में पधारे। आप राम द्वार में आने के बाद हम सब यहाँ राममय हो गए, यहाँ राममय है हम। यहाँ ऐसा वातावरण रहा, ये सब राममय वातावरण है। इसमें और क्या, तो ऐसे संत के मुंह से भगवान के चरित्रों को सुनना, भक्ति ज्ञान वैराग्य और अंतोत्तरत्वा, जो ये भगवान की वाणी मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर देती है, ऐसी वाणी आपने सुनी 7 वर्ष तक। सज्जनों, सत्संग तो एक पल का ही बोध होता है। एक घड़ी आजी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आपने सुना होगा, एक राजा का नाम सुना था, आपको याद होगा, जिसने 1 घड़ी अर्थात 2 घंटे में अपना जो है अपना कल्याण कर लिया। कौन राजा थे वो? राजा खटवांग। भगवान राजा राम जी के पूर्व राजा खटवांग ने नारद जी के द्वारा दो घंटे का सत्संग प्राप्त करके उनको प्राप्त मालूम पड़ गया जीवन का, तो उन्होंने अपनी मुक्ति प्रदान नारद जी के सत्संग से प्राप्त कर ली। और एक हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, लंकिनी राक्षस मिली, उसके एक घोंसा मारा, वो बेहोश हो, उसको श्राप था कि जब ब्रह्मा जी तुमको, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जब तुमको कोई बंदर आकर मारेगा तो बंदर के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। उस समय उस हनुमान जी के हाथ से घूसा खाने के बाद जब मरने की स्थिति में आ गई, तो उन्होंने हनुमान जी का नाम मालूम पड़ गया, तो भगवान राम के भक्त हैं, और राम का नाम सुना, सीता जी का नाम सुना, तो उसने भगवान हनुमान जी से क्या कहा उन्होंने? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय का अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। राक्षसी ने हनुमान जी से कहा, मुझे आज मैं धन्य हो गई, आज मेरे जय हनुमान राम जी के भक्त का दर्शन हो गया, मुझे सत्संग प्राप्त हो गया, राम का नाम सुनने में आ गया, सीता का नाम सुनने में आ गया, भगवान के भक्त का नाम सुनने में आ गया, और उसका कल्याण हो गया, वो मुक्ति प्रदान की। राजा परीक्षित ने 7 रोज का सत्संग किया और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए राजा परीक्षित। तो इसे हमारा ये जो भागवत महापुराण संसार में हमको मनुष्य जीवन मिला है, सज्जनों, ये मनुष्य जीवन जो है ना, बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत गावा। देवता भी तरसते हैं, देवताओं को भी एक दिन जो है वहाँ से च्युत होकर के नीचे गिरना पड़ता है, और मनुष्य होने के लिए तरसते हैं देवता। ऐसे मनुष्य होने पा करके यदि हम जो है भगवान के हम चरित्रों को सुने, इसमें नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हैग्री, मुनि, दत्तात्रेय, नरसिंह, भगवान, व्यास जी, ऋषभदेव, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी और बुद्ध, और अंत में कलंक के अवतार, ऐसे चरित्रों ने राजा परीक्षित का मन जो है भगवान ने अपने भगवान के चरणों में लगा करके उस राजा परीक्षित को मुक्ति और जो है सारी मुक्ति प्रदान की। ऐसी ये कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। ये कथा का लाभ संत के मुंह से सुन करके हम सभी कृतार्थ हुए। मैं बहुत बोलने की इच्छा थी, है ना, लेकिन नर्तन सामने कौने देव जीव चारा चल जाता ले, वो सब मनुष्य हैं, कोई दूसरा और इसी जीव के कोई जीव मनुष्य का सानी नहीं है। मनुष्य ही है जो केवल भगवान की कथा सुन सकता है, ज्ञान सुनता है, और जो है ऐसा अपने जीवन नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधनी ज्ञान वैराग्य शुभ लेनी, ये जो है मनुष्य भगवान की कथा सुन करके इसी शरीर से वो नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी जा सकता है। और स्वर्ग में जाने का रास्ता तो ये आगे बैठा है, ये रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ऐसी कथा है आपने सुनी, भगवान ने कथा आप सबके जीवन का कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जो है अपने शब्दों को विश्वास देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। का परिवार जिस दिन से इनको सूचना मिली कि रामद्वारा में भगवत जी का आयोजन चल रहा है, उस दिन से आप बराबर
हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे सेवाभावी माता जी की सेवा में लगे हुए और आज भी लगे हुए हैं। आपके लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अपन स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में आदरणीय श्रीमान रिंकू भाई से निवेदन है कि वो भी पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। बोले सद्गुरु देव की जय। आज बहुत अच्छी संख्या है, खुशबू भी बहुत प्यारी प्यारी आ रही है, तो इसलिए एक जयकारा सब मिलके दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले सद्गुरु देव की जय। भागवत महापुराण की जय। ये जो भागवत महापुराण का सत्संग का लाभ हम सबने लिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं संत श्री दिवेश राम जी महाराज का कि आपने हमें चातुर्मास का समय भी दिया और चातुर्मास के अंतर्गत इस भागवत कथा हमें अमृत पान कराया है, जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। कुछ भी अंश जो हमें जाएगा हम याद रख पाएंगे, हमारे जीवन में उतार पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज आपने प्रदान करी है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद हैं आपके। इसके अलावा सभी भक्त जनों का भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो बहुत सारे नए भी भक्त भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। आसपास गांव से पधारे उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी पहली बार जुड़े हैं, कई लोग बच्चों को पहली बार देखा है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके माता पिता से निवेदन करते हैं कि आप हर समय जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम हो, चातुर्मास हो, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवाणी का पाठ किया जाता है शाम को 7 बजे, आप उसमें भी अपने बच्चों को लेकर पधारें। सुबह माताएं बहनें भी गुरुवाणी का पाठ करती, उसमें भी पधारें। जितना समय हो सके, जितना आपको समय मिले, आप यहाँ पर समय दें। ये आपको लाभ ही देगा, हानि कभी नहीं देगा। और अपने बच्चों को मोबाइल और इन चीज़ों से दूर रखकर थोड़ा समय सत्संग के लिए निकलवाएं, ताकि उनका भविष्य भी अच्छा बनेगा। क्योंकि आज के दौर में मोबाइल से हम बिगड़ते जा रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। तो एक सत्संग ही ऐसी जगह है जहां हम सुधर सकते हैं, हमारे बच्चों को सुधार सकते हैं। तो बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखने का प्रयास करें और सत्संग में लाने का उनको भेजें कि आप जाइए, आपकी दादी के साथ जाओ, आपके दादाजी के साथ जाओ, मम्मी के साथ जाओ, तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। और राम जी के पेट रहेंगे, राम जी के पास आएंगे तो राम जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राम जी ने भी काफ़ी तपस्या करी है और ध्यान करते हैं, तो उनका लाभ भी आपको मिलेगा। आपके बच्चों को नया कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें और कोई नहीं देगा। मोबाइल में हम ये चीज़ नहीं सीखेंगे, ये हम सत्संग में आकर और संत के पास जाकर ही सीख पाएंगे और बच्चों को सिखा पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक लेके आएँ, अकेले ना आए, बच्चों को साथ में अवश्य लाएं, जितना भी आप आ पाएँ। और मंदिर जाने का एक नियम बनाएं, रोज मंदिर जाएं, आपके आसपास जो मंदिर है वहाँ जाएं, वहाँ पे लाभ, सेवा का लाभ दें। बच्चों को भी कहें कि आप आसपास के मंदिर जाएं, रामद्वारा आप आए, रामद्वारा आए। क्योंकि जितना अपने धर्म से हम जुड़े रहेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। तो धर्म से जितना जुड़ा रहेंगे उतना लाभ हम सबको होगा, हमारा समाज मजबूत बनेगा, राष्ट्र मजबूत बनेगा। इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राम जी, राम राम महाराज। आदरणीय हमारे रिंकू भाई में बहुत जोश है और वो हर कार्यक्रम में बड़े उत्साह और आनंद से हर बात अपनी रखते हैं। रिंकू भाई के लिए भी इतना ही कहूँगा कि भागवत सप्ताह में पहला यजमान ऐसा मिला है जिसने लगातार 7 दिन तक बराबर जो यजमान की जो शुल्क राशि निर्धारित की थी अपन ने कि 1100 रुपये, इन्होंने 7 दिन तक बराबर लाभार्थी भी बने और 1100 रुपये का सहयोग 1100 7 दिन तक बराबर दिया। ऐसे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा हम स्वागत करेंगे। इसी क्रम में रामद्वारा के युवा
आदरणीय श्रीमान हितेश भाई राजपुरी से निवेदन है कि वो भी पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। परम श्रद्धेय ध्यान योगी तपस्वी व्यासपीठ पर अलंकृत संत श्री दिव्य श्याम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, बारंबार प्रणाम। जैसा कि सर्व विदित है, विगत 1.5 वर्ष से अपन सभी किसी न किसी, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, किसी न किसी आदि व्याधि से पीड़ित ही था। कोई उत्सव, कोई आनंद, कोई उल्लास का ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि अपन कहीं मनाए। कहीं शादियों में भी जाते तो डर डर के रहते कि यहाँ कुछ नहीं हो। पर ये 1.5 वर्ष के अंदर ये अमृत पान के रूप में हमें भागवत सप्ताह का लाभ आपने प्राप्त करवाया है, तो इसके लिए ये एक अमृत के समान ही हमारे जीवन में लागू हो रहा है। जहाँ हम दूर दूर खड़े रहते थे, आज देखिए भक्तों में कितना उत्साह है कि हम एक दूसरे के आपस में साथ में डांडिया कर रहे हैं, साथ में हमने चाय का आनंद लिया, भोजन का आनंद लिया, प्रसाद का आनंद लिया। और यही है कि बस ये अमृत पान जीवन में बना हुआ रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। नित नवीन नई ऊर्जा के साथ, नए प्रसंगों के साथ हमें भागवत सप्ताह का ज्ञान निरंतर कराते रहे। आपके अमृतमय वाणी का लाभ हमें मिलता रहे और आपकी जो साधना है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज का 271वां दीक्षा दिवस जो कल था, जिस भवन पांडाल में हमें विराजित थे, अंतर्राष्ट्रीय रामसनेही संप्रदाय के प्रताप रामद्वार में, जिसके आध्याचार्य मुख्य संस्थापक 271 वर्ष पूर्व आप ही ने दीक्षा लेकर अपने गुरु महाराज से रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी। और उसी का अनुसरण करते हुए परम पूज्य संत श्री शंभू राम जी महाराज के शिष्य, युवा संत, तपस्वी हमारे सामने ही छोटे से बड़े हुए संत श्री दिव्य श्याम जी महाराज। ऐसा देखकर इतनी खुशी होती है, भाव ऐसे होते हैं कि वास्तव में मन गदगद हो जाता है देख के कि आपकी साधना में यही प्रार्थना है श्री महाराज से कि आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आदरणीय हितेश भाई ने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात रखी। वैसे बोलने वाले तो बहुत हैं, पर समय हो रहा है, अपन भी समझ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी के ध्यान में है कि आज अंतिम दिवस है, तो अंतिम दिवस में सब यही चाहते हैं कि हमें भी बोलने का मौका मिले, परंतु अब अपन इस कड़ी को समाप्त करते हैं। और वैसे तो गुरुजी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया है, पर इस सेवा में गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है कि आदरणीय श्रीमान श्याम जी कचोटिया वाले, वो जिस दिन से भागवत जी शुरू हुई है उस दिन से बराबर सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे केवल इसी वर्ष की बात नहीं है या इसी भागवत सप्ताह की बात नहीं है। जब भी रामद्वारा में कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी भी कार्यक्रम में उनको याद किया जाता है, तो वो बराबर अपना घर का सब काम छोड़ करके वो रामद्वारा में पधारते हैं। तो ऐसे वक्त के लिए एक बार सभी जोरदार ताली की ओर अपन सब स्वागत करेंगे। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, सूचना तो क्या है, जो नियमित आ रहे हैं उनको तो पता ही है। भागवत सप्ताह तो आज यहाँ अभी विराम की ओर अग्रसर है, लेकिन संत श्री की अमृतमय वाणी जो माँ सरस्वती के अन्य कृपा पात्र है। आपकी सुमधुर आवाज में अगर आप नियमित सत्संग का लाभ देना चाहते तो प्रतिदिन इस चातुर्मास अवधि के दौरान प्रातः 9:30 बजे से, ध्यान रखिएगा, प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक नियमित सत्संग होता है आपके सानिध्य में। तो उसमें भी आप थोड़ा समय निकालकर पधारने की कृपा करें। और उसमें जिस ग्रंथ का वाचन हो रहा है, जिसका प्रवचन हो रहा है, जिस ग्रंथ पर आधारित, वो भक्तों के ही जीवन चरित्र पर आधारित भक्तमाल ग्रंथ पर संत श्री की अमृतमय वाणी में हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी भी आप ध्यान दीजिएगा। और संध्या कल से पूर्ववत रहेगा, कल से प्रातः 9:30 बजे नियमित सत्संग जो है वो चालू रहेगा चातुर्मास अवधि के दौरान। तो यह सभी ध्यान में रहे। संध्या के समय संध्या आरती होती है। यहाँ वर्तमान जो समय है अभी 6:40 का है, तो इसमें भी आप पधारने की कृपा करें। गुरुवाणी का पाठ महिला मंडल द्वारा नियमित सत्संग सुबह होता ही है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि जिनके भी जूते चप्पल पिछले 2-3 दिन में नहीं मिले हैं, तो वो जो गैरेज बना हुआ है अपना, उस गैरेज के अंदर आज तलाश ले, आज मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल तो जरूर मिल जाएंगे।
शाम को पता चला कि कृष्ण भगवान तो रुक्मणी विवाह करने गए और इधर से एक चरण पादुका नहीं मिल रही है। तो ये भी गुरु महाराज का चमत्कार ही है जो आप सबके ध्यान में रहे। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। सेवा के क्रम में आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा साहब, जो कंपाउंडर साहब आप सभी परिचित हैं। आप किसी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तुरंत तैयार रहते हैं और हर समय तैयार रहते हैं। और आपने जब से आप रामद्वारा में जुड़े हैं तब से बराबर नियमित रूप से रामद्वारा पधार रहे हैं और इनकी प्रेरणा से कई नए नए भक्त इस रामद्वारा में पधारे हैं। तो ऐसे भक्त के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा करेंगे। इसी क्रम में आदरणीय श्रीमान महेंद्र भाई जागड़ा, इन्होंने इनके पिताजी ने परसों तक अपने रामद्वारा की सेवा की और गौशाला जो विनोदी राम की गौशाला है वहाँ का लेखा जोखा पूरा हिसाब आप संभालते थे। और वो जब स्वर्गवासी हुए उसके बाद से आदरणीय महेंद्र भाई प्रबल इच्छा से अपने खुद के भाव से रामद्वारा में आए और उन्होंने कहा मेरे पिताजी की सेवा करते थे, उसके लायक तो मैं नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे जो अनुकूल हो या मेरे से जो भी बन पड़े ऐसी सेवा मुझे सौंपे। तो बराबर वो जिस दिन से उनसे जो भी काम कहा जाता है अपना खुद का काम छोड़ करके और हर काम में तैयार रहते हैं। ऐसे आदरणीय महेंद्र भाई के लिए जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। देखो साहब, वो महेंद्र भाई की कमी अपन जो स्वर्गवासी हो गए कोरोना काल में, उनकी तो पूर्ति अपने रामद्वारा में नहीं हो सकती, फिर भी अपने को इस बात की खुशी है कि दूसरे महेंद्र भाई अपने यहाँ रामद्वारा में आ गए हैं और वो सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके लिए उनके बहुत बहुत हम बधाई देते हैं उनको। और इसी क्रम में आदरणीय जिन्होंने भोजन बनाने की व्यवस्था में जो अपने को सहयोग दिया है, चाहे वो हलवाई हो या माताएं बहनें हैं, बाहर से पधारे हुए भक्तों का भोजन यहाँ पर निरंतर सुबह बना है और उसमें बराबर उन सभी का सहयोग रहा है। उन सभी के लिए एक बार जोरदार तारीफ पर स्वागत करेंगे। और ये जो बर्तन यहाँ पर पड़ोसदारी में काम में आ रहे हैं, यह कुमाऊं समाज के हैं। उस समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद और रामद्वारा परिवार का आभारी है कि उन्होंने वहाँ से आपने आदेश दिया कि जितने भी बर्तन चाहिए, जो भी आइटम चाहिए वो ले जाओ। और आदरणीय माणक भाई और महेंद्र भाई इन दोनों ने प्रयास करके और वो भक्त यहाँ से सभी बर्तन वो लाए और आज भी वो सेवा में लग रहे हैं। तो ऐसे कुमावत परिवार के लिए जोरदार ताली द्वारा अपन स्वागत करेंगे। इन सब की कृपा रही है। इसके अलावा भगवान इंद्रदेव की भी बहुत बड़ी कृपा रही है। 4 दिन तक बराबर आए हो, पर जो ही रामद्वारा में भंडारे की व्यवस्था चालू हुई और इंद्र भगवान शांत हो गए बिल्कुल। बड़े उन्होंने किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं दी और बराबर पहले जो सेवाएं चल रही थी वो सेवाएं उन्होंने बंद कर दी। उसके लिए एक बार हम सभी इंद्रदेव के भी बहुत बहुत आभारी है कि हमारे रामद्वारा की सेवा बढ़ाने में आपने भी बहुत अच्छा दिखाया। इसी क्रम में बिना प्रचार प्रसार के, क्योंकि कोरोना काल का नियम का पालन अपन भी कर रहे हैं, ये तो आज आपकी इतनी संख्या है 3 दिन से लगातार, बाकी कोरोना काल का पूरा पालन अपन ने किया है, प्रयास किया है कि कोरोना काल नियम का पालन करें। पर आपके प्रेम के आगे, आपके सबके स्नेह के आगे कोरोना काल का नियम भी अपन नहीं अपना पाए। फिर भी आप सबने हर तरह से इतना प्रचार प्रसार, किसी भी बात का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, फिर भी आप सबने अपने बलबूते पर इतने सभी परिवार के सदस्यों को जो बुलाया, मित्रों को, रिश्तेदारों को और सबको बुला करके, और आपने आज जो ये भंडारा यहाँ पर जो विशाल जन समूह देख रहे हैं अपन, आप सबका मुझे देख करके बड़ा गर्व होता है कि ये मेरा रामस्नेही परिवार है, ये मेरा रामस्नेही परिवार, इतना बड़ा रामस्नेही परिवार कि आप सबको देख करके मन अति प्रसन्न है।
और मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ और बार बार यही आपसे प्रार्थना है कि जब भी रामद्वारा की सूचना आपको किसी भी भक्त से मिले तो आप अपना सब काम छोड़ करके जिस तरह से आप यहाँ पर आज पधारे हैं उसी तरह से आप हमेशा इस रामद्वारा में बराबर पधारें और धर्म का लाभ लें। तो एक और विशेष सूचना है आप सभी के लिए। परम पूज्य स्वामी श्री हरिराम जी महाराज की आज पावन पुण्यतिथि है। वैसे तो इसका विशाल आयोजन संसी के गुरुधाम दलपट में होता ही है प्रतिवर्ष, पर एक भजन कीर्तन के रूप में एक सूक्ष्म आयोजन अपन अपने यहाँ स्थानीय रामद्वारा में भी करते हैं। इसी कड़ी में आज शाम को संध्या आरती के बाद 7:30 बजे से 8 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया है। उसमें भी आप समय देकर धर्म का लाभ लें। और इससे भी अब एक और सूचना आपके लिए भी है कि जो भागवत सप्ताह अपन सभी ने तो यहाँ पर इसका आनंद लिया ही है, और बाद में भी और बाहर के भी अगर अपने कोई रिश्तेदार है वो इसका लाभ लेना चाहते हैं तो संश्री का अभी YouTube चैनल आपके नाम से ही बनाया है। YouTube चैनल का नाम है संत दिव्येश राम। एक बार और आप ध्यान से सुनना, संत दिव्येश राम ये YouTube चैनल बनाया गया है। तो इसे आप YouTube पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार हो। उसमें वीडियो बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं और नियमित 2-3 दिन में और पूरी भागवत जी के सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अपने जो परिवार में नौजवान जो युवा साथी है, आप नहीं चलाते हो तो घर परिवार में जो भी ऑनलाइन मोबाइल चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनसे कहिए कि इस चैनल को लाइक करें, संत दिव्येश राम। आप सभी से निवेदन है। बहुत अच्छी बात है। सबकी वंदना कर दी, सबके लिए कह दिया सब जनों ने, पर जिन्होंने अपने को भागवत कथा सुनाई अथाह प्रेम से 7 दिन से बराबर आप 4 घंटे तक एक आसन पर बैठ करके और बड़ी तपस्या अपने लिए तपस्या कर रहे हैं, ऐसे संत इनकी जो आदरणीय परम पूज्य रामप्रेमी संप्रदाय शाहपुरा के पीठाधीश्वर आचार्य श्री राम दयाल जी महाराज का चातुर्मास जो दलपट में हुआ था उसमें आपने पूरी व्यवस्था संभाली थी। और उसके अलावा भी परम पूज्य गुरुदेव शंभूराम जी की असीम कृपा, आपके गुरुजी हैं और वैसे भी आपको तो 3 गुरुओं का लाभ मिला है। मुक्तराम जी महाराज का भी सानिध्य मिला है, मचलाना वाले राम जी का भी सानिध्य मिला है और आचार्य श्री राम दयाल जी महाराज का भी सानिध्य मिला है। तो ऐसे गुरु की कृपा से आप इतनी छोटी उम्र में आप सभी बहुत से ज़्यादा परिचित हैं सब कि जब आपका रामद्वारा में पदार्पण हुआ तब से ये छोटे बालक थे और तब से अपन सब इनको देख रहे हैं। और आज जब अपन इनकी विद्वतापूर्ण बातें और अनुभव वाणी के छंद, चाहे वो भगवत जी हो या भगवान ग्रंथ की का वाचन हो या हर तरह के जब भी जहाँ पर प्रवचन हो, अगर आप सबको ध्यान में हो तो शिवरात्रि महोत्सव पर जो अपना यहाँ से जुलूस निकलता है उसमें वहाँ पर भी दीपनाथ महादेव में भी आपने प्रवचन दिए थे। तो ऐसे संत अपने रामद्वारा में यहाँ पर आकर के और अपनी छोटी सी विनती पर यह पूरा चातुर्मास दिया और इस भागवत सप्ताह आयोजन के लिए आपसे विनती की और आपने बिना किसी मनमार के, बिना किसी मान के सहर्ष स्वीकार कर लिया। बड़े आनंद और उत्साह से अपन सबको छोटे छोटे उदाहरणों से हर तरह की बात को सीधे और सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए अपने को जो ज्ञान दे सकते हैं अधिक से अधिक देने का प्रयास किया है। ऐसे गुरु जी के लिए मैं रामचरण जी महाराज से, परम पूज्य गुरुदेव शंभूराम जी महाराज से, मुमुक्षराम जी महाराज से, रामदास जी महाराज से, उन सब से आप सब भक्तों की ओर से और निवेदन करता हूँ कि गुरु महाराज आप ऐसी कृपा करें कि ये हमारे जो संत हैं ये दिनों दिन दुगुनी और रात चुगनी प्रगति करते रहें, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, सबको सत्संग के प्रति उत्साहित करते रहें। ऐसी कृपा आपकी बनी रहे। और फिर इस रामद्वारा ट्रस्ट की ओर से मैं आप सभी से, सभी परिवारों की ओर से विनती और निवेदन है कि जैसे आपने अभी कृपा की है, जब भी ये प्रतापगढ़ रामद्वारा आपको याद करें तो जैसा आपने अभी हमारा
सम्मान रखा है। इसी तरह से आप हमारी बात को मान करके और आप स्वीकार करें और कभी भी हमें मना करने की कृपा नहीं करें और हमेशा स्वीकृति प्रदान करें। आज की इस 7 दिवसीय बाबरची में हमारे ट्रस्ट के द्वारा, हमारे रामदेव मंडल के द्वारा, हमारे भक्तों के द्वारा आपकी बहुत सारी अवमानना हुई है। हम आपकी अनदेखी भी कर रहे हैं, हम आपका दुख सुख भी नहीं देख रहे हैं, हमारी सुविधा देख करके और हम आपके पास दौड़े चले आते हैं, फिर भी आप हर तरह से हमें संभाल रहे हैं। इसके लिए सबकी ओर से मैं एक बार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव। मैं आपको एक विशेष चीज संत श्री के बारे में कहना भूल गया था। चाह तो रहा था लेकिन उसका समझ मैंने बहुत जल्दी कर दिया। सन 2018 में आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज का चातुर्मास शाहपुरा धाम में हुआ। उस समय आचार्य श्री ने आदेश दिया कि तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पे। और भी संत थे बहुत सारे, रोज नए नए भक्तगण बाहर से आते प्रवचन सुनते। लेकिन 26 सितंबर 2018 को आचार्य श्री का जन्म दिवस है। उस दिन के उपलक्ष्य में कई संतों ने प्रवचन दिए, कई कवियों ने अपने काव्य पाठ किए। उसी समय आपका नाम उद्घोषित किया गया कि श्री दिव्येश राम जी महाराज धनखड़ वाले आप पधारे और अपने प्रवचन यहाँ पे देवें और एक भजन भी गावे। मैं भी था उस समय वहाँ पे, हमारे दिनेश भाई भी थे, अशोक भाई पालीवाल भी थे, बहुत से जने थे। उस समय में आपको क्या बताऊँ साहब, 5 मिनट के प्रवचन में आपने वो सिद्ध कर दिया कि वहाँ के उपस्थित सत्संगी भाई बहन जनता जनार्दन सब ने 10 बार ताली बजाकर आपके प्रवचन का स्वागत किया। और फिर जो भजन गाया, ऐसा भजन गाया कि सब लोग भाव विभोर हो गए और आंखों से अश्रु धारा बह निकली। ऐसे संत के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार कोटि से वंदन करता हूँ। आपके भाव आप समझ रहे हैं, वो भाव कह भी नहीं पाए और भाव विभोर हो गए हैं। और वास्तव में उनका कहना बिल्कुल सत्य है कि मतलब आपको बरसों से अनुभव है, आपको बरसों हो गए रामदोला की सेवा करते करते, तो आपने कई संत देखे हैं और इतनी युवा उम्र में ऐसे संत देख करके और आप इतने भावविभोर हैं कि आप पूरे बाबा जी में बराबर पधार रहे हैं। तो मेरा निवेदन था कि देखो भागवत कथा में हर तरह की बात हो गई, सब ने अपना अपना सहयोग दिया और अथाह सहयोग दिया, किसी ने भी किसी बात की कमी नहीं रखी। और आज जिन्होंने भागवत कथा में जो सहयोग दिया है उनके मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। श्रीमान रमेश चंद्र जी पालीवाल, इंदिरा कॉलोनी, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग। श्रीमान महावीर जी, श्री पवन कुमार जी पालीवाल, इकलेरा वाले, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग। श्रीमती सरिता देवी शर्मा की स्मृति में श्रीमान बंसीलाल जी शर्मा केसुंदा वाले, जो कि अपने ओम के डॉक्टर साहब के साड़ू भाई हैं, और उन्होंने अभी अभी आपको यहाँ रामद्वारा में लाए हैं, उन्होंने 2100 रुपये का सहयोग इस रामद्वारा में दिया है। स्वर्गीय श्रीमान मनोज जी राज सोनी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती राजेश्वरी राज सोनी द्वारा 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान ओम प्रकाश जी पालीवाल, अशोक नगर, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान राम प्रताप जी पालीवाल, मुंगड़ा वाले, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है।
श्रीमान बाल किशन जी, श्रीमान पीयूष जी पालीवाल, स्वर्गीय श्रीमान हीरालाल जी पालीवाल का परिवार, उनकी ओर से 2100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में श्रीमान अर्जुन लाल जी सोनी, श्रीमान नवल राम जी सोनी, उनकी ओर से 1100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार इन सब के लिए जोरदार ताली द्वारा बात करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान धन किशोर जी अध्यापक जी 501 रुपये का सहयोग, श्रीमान कारूलाल जी सोनी की ओर से 500 रुपये का सहयोग, श्रीमान बालकृष्ण जी सोनी अमेरिका ज्वेलर्स, उनकी ओर से 1100 रुपये का सहयोग, गुप्त सेवा के रूप में 300 रुपये का सहयोग, स्वर्गीय श्रीमान ओम प्रकाश जी दसोरा की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती पतासीबाई दसोरा की ओर से 1100 रुपये का सहयोग, स्वर्गीय श्रीमान सूर्य प्रकाश जी, श्रीमान चांदमल जी पालीवाल, उनकी ओर से सूर्य प्रकाश जी की पत्नी गायत्री देवी किसी की ओर से 500 रुपये का सहयोग। इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। इसी क्रम में भाई साहब आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी ओझा साहब के परिवार की ओर से 1100 रुपये का सहयोग, गुप्त सेवा के रूप में 500 रुपये, श्रीमान शांतिलाल जी चांदमल जी पालीवाल भूतपूर्व वाइस चेयरमैन का परिवार, उनकी ओर से 1100 रुपये का सहयोग, श्रीमान प्रकाश जी सेन चित्तौड़गढ़ वाले किले वाले, उनकी ओर से 501 रुपये का सहयोग, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय श्रीमान मानमल जी पालीवाल, उनके पुत्र श्रीमान प्रकाश जी पालीवाल सेव वालों की ओर से 1000 रुपये का सहयोग भागवत सप्ताह जी में और 1000 रुपये का सहयोग गो सेवा के निमित्त भी प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियों का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय श्रीमान प्रकाश चंद जी ख्याली जी पालीवाल, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमती तारा देवी राठौड़ झंडा गली, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इस तरह से इन सभी भक्तों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय श्रीमान रमेश जी यादव, उनकी ओर से, उनकी धर्मपत्नी की ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्रीमान राकेश लाल जी कुमावत कंगेटी गांव से, आपकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे ही सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। इसी क्रम में जैसा कि यह बराबर आप सभी को सुनाया था गुरु जी ने कि गौ सेवा के रूप में भी बराबर सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है अपने को, तो इसी गौ सेवा के निमित्त तक और भी जो सहयोग राशि प्राप्त हुई है वह है गौ सेवा के रूप में गुप्त रूप से 200 रुपये, श्रीमान श्याम जी पालीवाल विजय टेंट हाउस प्रतापगढ़, आपकी ओर से 501 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इनके लिए भी 2000 तो गौ सेवा के रूप में भी आपका सहयोग बराबर प्राप्त हो रहा है। गौ सेवा के रूप में गुप्त रूप से 200 रुपये, श्रीमान मदन लाल जी हीरालाल जी पालीवाल चौकटिया परिवार की ओर से 500 रुपये, श्रीमती मंजुला कुमार सिसोदिया, उनकी ओर से 500 रुपये, गुप्त सेवा के रूप में 500 रुपये, श्रीमान निरंजन लाल जी शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापक गंदेर वाले जो अभी अपने को उद्बोधन दे रहे थे, उनकी ओर से गौ सेवा में 2100 रुपये का सहयोग, श्रीमान दानम चंद जी जागड़ा 1000 रुपये का सहयोग, श्रीमती अवंतिकाबाई जागड़ा 2051 रुपये का सहयोग। इसी कड़ी में मेरे छोटे भ्राता जो कि इंदौर से आए हैं, वो भी पीछे रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने भी
आदरणीय श्री विजय कुमार जी पालीवाल, पिताजी श्रीमान चंद्र प्रकाश जी पालीवाल, जो इंदौर निवासी हैं, निवासी तो प्रतापगढ़ के हैं पर इंदौर चले गए तो इंदौर के हैं, उनकी ओर से 5,100 रुपये को से। इसी क्रम में श्रीमान नंद किशोर जी अध्यापक जी, उनकी ओर से 501 रुपये। श्रीमान सूर्य प्रकाश जी चांदमल जी पालीवाल, उन्होंने राम मतलब भागवत सप्ताह में भी सहयोग किया है और गौ सेवा में भी 500 रुपये का सहयोग किया है। श्रीमान शांतिलाल जी चांदमल जी पालीवाल, जिनके लिए मैंने आपको पहले भी बताया 1100 का भगवत जी में सहयोग और 1100 रुपये का गौ सेवा में सहयोग। इसी क्रम में श्रीमान दुर्गा सुंदर जी कुमावत, धर्मपत्नी श्रीमती रेखाबाई कुमावत, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग। शर्मा जी की ओर से 501 रुपये का सहयोग। गोपाल जी वाला की ओर से 151 रुपये का सहयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय श्रीमान महानमल जी पालीवाल की स्मृति में प्रकाश जी पालीवाल की ओर से जो 1,000 रुपये का सहयोग वो सेवा में भी दिया और 1,000 रुपये का सहयोग भागवत सप्ताह में भी प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्रीमान बेरूलाल जी पालीवाल की स्मृति में 500 रुपये का सहयोग। पटवारी साहब श्रीमान बेरूलाल जी पालीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी द्वारा 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में श्रीमान रमेश चंद्र जी अर्नोद वाले, उनकी धर्मपत्नी की ओर से भी 500 रुपये का सहयोग गो सेवा में प्राप्त हुआ है। इस तरह से मैंने आपसे सबके लिए ताली भी बजवाई है, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बार सबके लिए जोरदार ताली। अरे 1,000 का गौशाला में या भागवत जी में काय में वो सेवा में हमारे दिनेश भाई भी थे, अशोक भाई पालीवाल भी थे, बहुत से जने थे। उस समय में आपको क्या बताऊं साहब, 5 मिनट के प्रवचन में आपने वो सिद्ध कर दिया कि वहाँ के उपस्थित सत्संगी भाई बहन जनता जनार्दन सब ने 10 बार ताली बजाकर आपके प्रवचन का स्वागत किया और फिर जो भजन गाया, ऐसा भजन गाया कि सब लोग भाव विभोर हो गए और आंखों से अश्रु धारा बह निकली। ऐसे संत के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार कोटि से वंदन करता हूँ। आपके भाव आप समझ रहे हैं, वो भाव कह भी नहीं पाए और भाव विभोर हो गए हैं। और वास्तव में उनका कहना बिल्कुल सत्य है कि मतलब आपको बरसों से अनुभव है, आपको बरसों हो गए रामदोला की सेवा करते करते, तो आपने कई संत देखे हैं और इतनी युवा उम्र में ऐसे संत देख करके और आप इतने भाव विभोर हैं कि आप पूरे बाबा जी में बराबर बता रहे हैं। तो मेरा निवेदन था कि देखो भागवत कथा में हर तरह की बात हो गई, सब ने अपना अपना सहयोग दिया और अथाह सहयोग दिया, किसी ने भी किसी बात की कमी नहीं रखी। और आज जिन्होंने भागवत कथा में जो सहयोग दिया है उनके मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। श्रीमान रमेश चंद्र जी पालीवाल, इंदिरा कॉलोनी, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग। श्रीमान महावीर जी, श्री पवन कुमार जी पालीवाल, इकलेरा वाले, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग। श्रीमती सरिता देवी शर्मा की स्मृति में श्रीमान बंसीलाल जी शर्मा केसुंदा वाले, जो कि अपने ओम की डॉक्टर साहब के साड़ू भाई हैं और उन्होंने अभी अभी आपको यहाँ रामद्वारा में लाए हैं, उन्होंने 2100 रुपये का सहयोग इस रामद्वारा में दिया है। स्वर्गीय श्रीमान मनोज जी राज सोनी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती राजेश्वरी राज सोनी द्वारा 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान ओम प्रकाश जी पालीवाल अशोक नगर, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान राम प्रताप जी पालीवाल
मुंगड़ा वाले, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान बाल किशन जी, श्रीमान पीयूष जी पालीवाल, स्वर्गीय श्रीमान हीरालाल जी पालीवाल का परिवार, उनकी ओर से 2100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में श्रीमान अर्जुन लाल जी सोनी, श्रीमान नवल राम जी सोनी, उनकी ओर से 1100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार इन सब के लिए जोरदार ताली द्वारा बात करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान धन किशोर जी अध्यापक जी 501 रुपये का सहयोग। श्रीमान कारूलाल जी सोनी की ओर से 500 रुपये का सहयोग। श्रीमान बालकृष्ण जी सोनी अम्बिका ज्वेलर्स, उनकी ओर से 1100 रुपये का सहयोग। गुप्त सेवा के रूप में 300 रुपये का सहयोग। स्वर्गीय श्रीमान ओम प्रकाश जी दसोरा की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सतासीबाई दसोरा की ओर से 1100 रुपये का सहयोग। स्वर्गीय श्रीमान सूर्य प्रकाश जी, श्रीमान चांदमल जी पालीवाल, उनकी ओर से सूर्य प्रकाश जी की पत्नी गायत्री देवी जी की ओर से 500 रुपये का सहयोग। इन सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। इसी क्रम में भाई साहब आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी ओझा साहब के परिवार की ओर से 1100 रुपये का सहयोग। गुप्त सेवा के रूप में 500 रुपये श्रीमान शांतिलाल जी चांदमल जी पालीवाल, भूतपूर्व वाइस चेयरमैन का परिवार, उनकी ओर से 1100 रुपये का सहयोग। श्रीमान प्रकाश जी सेन चित्तौड़गढ़ वाले किले वाले, उनकी ओर से 501 रुपये का सहयोग। स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय श्रीमान मानमल जी पालीवाल, उनके पुत्र श्रीमान प्रकाश जी पालीवाल सेवा वालों की ओर से 1000 रुपये का सहयोग भागवत सप्ताह जी में, और 1000 रुपये का सहयोग गो सेवा के निमित्त भी प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियों का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय श्रीमान प्रकाश चंद जी ख्याली जी पालीवाल, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमती तारा देवी राठौड़ झंडा गली, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इस तरह से इन सभी भक्तों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय श्रीमान रमेश जी यादव, उनकी ओर से, उनकी धर्मपत्नी की ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्रीमान राकेश लाल जी कुमावत कंगेटी गांव से, आपकी ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे इन सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। इसी क्रम में जैसा कि यह बराबर आप सभी को सुनाया था गुरु जी ने कि गो सेवा के रूप में भी बराबर सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है अपने को, तो इसी गो सेवा के निमित्त और भी जो सहयोग राशि प्राप्त हुई है वह है गो सेवा के रूप में गुप्त रूप से 200 रुपये, श्रीमान श्याम जी पालीवाल विजय टेंट हाउस प्रतापगढ़, आपकी ओर से 501 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इनके लिए भी 2000 तो गो सेवा के रूप में भी आपका सहयोग बराबर प्राप्त हो रहा है। गो सेवा के रूप में गुप्त रूप से 200 रुपये श्रीमान मदन लाल जी हीरालाल जी पालीवाल चौकिया परिवार की ओर से 500 रुपये, श्रीमती मंजुला कुमार सिसोदिया, उनकी ओर से 500 रुपये, गुप्त सेवा के रूप में 500 रुपये, श्रीमान निरंजन लाल जी शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापक गंदेर वाले जो अभी अपने को उद्बोधन दे रहे थे, उनकी ओर से गो सेवा में 2100 रुपये का सहयोग, श्रीमान दानम चंद जी जागड़ा 1000 रुपये का सहयोग, श्रीमती अवंतिकाबाई जागड़ा 2051 रुपये का सहयोग। इसी कड़ी में मेरे छोटे
कि इंदौर से आए हैं, वो भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आदरणीय श्री विजय कुमार जी पालीवाल, पिताजी श्रीमान चंद्र प्रकाश जी पालीवाल, जो इंदौर निवासी हैं, निवासी तो प्रतापगढ़ के हैं पर अब इंदौर चले गए तो इंदौर के हैं, उनकी ओर से 5,100 रुपये को होते हैं। इसी क्रम में श्रीमान नंद किशोर जी अध्यापक जी, उनकी ओर से 501 रुपये। श्रीमान सूर्य प्रकाश जी चांदमल जी पालीवाल, उन्होंने भागवत सप्ताह में भी सहयोग किया है और गौ सेवा में भी 500 रुपये का सहयोग किया है। श्रीमान शांतिलाल जी चांदमल जी पालीवाल, जिनके लिए मैंने आपको पहले भी बताया, 1100 का भगवत जी में सहयोग और 1100 रुपये का गौ सेवा में सहयोग। इसी क्रम में श्रीमान दुर्गा शंकर जी कुमावत, धर्मपत्नी श्रीमती रेखाबाई कुमावत, उनकी ओर से 500 रुपये का सहयोग। शर्मा जी की ओर से 501 रुपये का सहयोग। गोपाल जी वाला की ओर से 151 रुपये का सहयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय श्रीमान महानमल जी पालीवाल की स्मृति में प्रकाश जी पालीवाल की ओर से जो 1,000 रुपये का सहयोग वो सेवा में भी दिया और 1,000 रुपये का सहयोग भागवत सप्ताह में भी प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्रीमान बेरूलाल जी पालीवाल की स्मृति में 500 रुपये का सहयोग। पटवारी साहब श्रीमान बेरूलाल जी पालीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी द्वारा 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में श्रीमान रमेश चंद्र जी अर्नोद वाले, उनकी धर्मपत्नी की ओर से भी 500 रुपये का सहयोग गो सेवा में प्राप्त हुआ है। इस तरह से मैंने आपसे सबके लिए ताली भी बजवाई है, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा। अरे 1,000 का गौशाला में या भागवत जी में काय में गो सेवा में 2 घोषणाएं और सुन लीजिए साहब। शांताबाई सुतार की स्मृति में आदरणीय पुष्पा देवी सुतार की ओर से 1,000 रुपये भागवत सप्ताह जी में और आदरणीय श्रीमान प्रभुलाल जी पाड़लिया वाले, उनकी ओर से 500 रुपये का सम्मान और सहयोग प्राप्त हुआ इसमें अपने को। तो इन सब भक्तों की ओर से एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। कलाबाई वाला अहिर मोल्ला की ओर से 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भक्तों की वजह से इस रामद्वारा का कार्य चल रहा है और आप वास्तव में चाहे गौशाला का काम हो, पक्षीशाला का काम हो, अन्न क्षेत्र का काम हो या रामद्वारा का निर्माण का कार्य हो, इन सभी भक्तों के जो नाम मैंने सुनाए हैं, इन सभी भक्तों के नाम वहाँ बोर्ड पर लगे हुए हैं। इन सब ने यह जो विशाल रामद्वारा बनाया है, आप सबके थोड़े थोड़े अंश से और सबके सहयोग से यह विशाल रामद्वारा बना है। इसलिए एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली द्वारा। अब जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, ये ध्यान में तो मैं बता दूं आपको, एक सूचना और मुझे मिली थी। भागवत कथा में सहयोग पालीवाल सत्संग महिला मंडल द्वारा, पालीवाल सत्संग महिला मंडल जब से उनको सूचना भेजी, बराबर बड़ी अच्छी संख्या में आप परिवार सहित यहाँ रामद्वारा में पधार रहे हैं। आप सबका ये रामद्वारा परिवार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है और आप सबसे निवेदन करता है कि जब भी इस तरह से रामद्वारा की सूचना प्राप्त हो तो आप इसी तरह से अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें। उनकी ओर से भागवत कथा में सहयोग पालीवाल सत्संग महिला मंडल द्वारा 1100 रुपये का सहयोग और गो सेवा 1100 रुपये का सहयोग पालीवाल सत्संग महिला मंडल द्वारा। इस तरह से 1100 रुपये का सहयोग इन दोनों मंडल द्वारा, दोनों एक ही मंडल है और दोनों में क्रमशः 1100 सहयोग दिया गया है। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा। जैसा कि मैंने सूचना दी थी आपको कि दलपट में सदा व्रत का काम चल गया है और उस क्रम में
वहाँ पर आदरणीय राधेश्याम जी मिस्त्री जी जो कोरोना काल में स्वर्गवासी हो गए हैं, आप सभी के ध्यान में हैं, उनकी धर्मपत्नी द्वारा 1 लाख रुपए का सहयोग दलपत में सजावट चलाने के लिए दिया गया। उसके बाद में सभी ने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं और गुरु महाराज ने बताया है कि 3 साल तक के खर्च की व्यवस्था वहाँ पर हो चुकी है। उसी क्रम में श्रीमान राम प्रताप जी पालीवाल, स्वर्गीय श्रीमान सज्जन लाल जी पालीवाल द्वारा दलपत में 1 दिन के भोजनशाला में सजावट में सहयोग के लिए 2100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो साहब, सही बात तो ये है कि ये सूचनाएं देना भी जरूरी है और समय अपना हो रहा है, बात सही है, पर फिर भी आज अंतिम दिवस है और इसलिए मैंने ये सभी सूचनाएं आपको दी हैं। और आरती और पूजन के यजमान यहाँ पर जो कि बराबर व्यवस्था चल रही है अपने यहाँ पर, हर परिवार को लाभ मिले इस दृष्टि से जितने भी लाभार्थी जो भी यजमान हैं उन सब से मिनिमम चार्ज 1100 रुपये का सहयोग 1 दिन का लिया गया। और इन्होंने जो जो आज के लाभार्थी परिवार हैं वह उनके मैं नाम बता रहा हूँ। आदरणीय श्रीमान चंद्र प्रकाश जी पालीवाल विजय स्टोर वाले, श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा जी डॉक्टर साहब, श्रीमान बंसीलाल जी शर्मा जी केसुंदा वाले, आदरणीय श्रीमती उषा देवी पालीवाल, श्रीमान दिलीप जी पालीवाल प्रिया साड़ी सेंटर मंदसौर, श्रीमान रामचंद्र जी देवीलाल जी शर्मा तिलक नगर वाले, श्रीमान जितेंद्र जी राज सोनी, श्रीमान रवि कुमार जी, स्वर्गीय श्रीमान सुदामा जी पालीवाल का परिवार जो कि अभी हाल निवासी तलोदा में हैं और इंदौर के पहले इंदौर में रहते थे, इंदौर के निवासी हैं, अब आप तलोदा में पधार रहे हैं, आप भी आज के लाभार्थी रहें। आदरणीय श्रीमान गोपाल भाई टेलर, श्रीमती राधा देवी कुमावत, श्रीमान सत्यनारायण जी कुमावत, श्रीमान कमला शंकर जी जोशी जी, स्वर्गीय श्रीमान गोविंद जी पालीवाल, पुत्र श्री अमन जी पालीवाल एवं श्रीमान बालकिशन जी पालीवाल, श्रीमान विकास जी पालीवाल, विकास मोबाइल, इस तरह से इन सभी परिवारों के द्वारा 1100 रुपये का सहयोग अपने को प्राप्त हुआ है। एक बार इन सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी पालीवाल के परिवार की ओर से आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती निवेदन है, एक प्रार्थना है कि ये 7 दिन के भंडारे की जो महाप्रसादी है उस प्रसादी को आप कृपया लेकर के ही पधारें। मेरा आप सब पुनः निवेदन है, और भी जो अपने परिवार के रह गए हैं उन सबको फोन करके बुलाइए और यहाँ पर भोजन और प्रसादी का महाप्रसादी का आनंद अपन सबको लेना है। तो आदरणीय जो भी यजमान हैं जिनका मैंने निवेदन किया है, आप सबसे निवेदन है फटाफट ये 12 जो यजमान है आज के, उनसे निवेदन है परिवार से आगे बढ़ाने जल्दी करें।
और हम सब कब करेंगे। और मेरा यही निवेदन है कि आरती के पश्चात अपन यहाँ पर ये खोल देंगे और धीरे धीरे व्यवस्थित महिला और पुरुष की लाइन लगा देंगे और आराम से सब यहाँ पर पूजन और पेट का जो भी है वो आप सब का पूरा लाभ लेंगे। बोलिए एक सूचना और की, श्रीमान मुकेश जी पंचोली, स्वर्गीय श्रीमान बाबूलाल जी पंचोली के परिवार की ओर से 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार 14 रुपए प्राप्त करेंगे। मुख्य सेवा हम लोगों को प्राप्त की। आप सब एक लाइन में बनाने खड़े हैं, जैसे आगे पीछे नहीं। तो जब आरती के बीच में आते हैं तो दोष लगता है, तो सबकी थाली एक लाइन में होनी चाहिए। जो आगे पीछे वो पीछे की तरफ हो जाए, परिवार वाले थाली सबकी एक सीट में होनी चाहिए। जो भागवत जी के सामने खड़े कृपया वो भी पीछे हो जाए, आरती सबकी एक सीट में होना चाहिए। संसार सार
पर जल चढ़ाए। थोड़ा सा जल अपने पीछे की तरफ छिड़क दीजिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। सभी अपनी थालियों को अपने सम्मुख सामने रखें और एक पुष्प हाथ में ले लीजिए। हरि ओम। ओम हस्ते अक्षत पुष्पमादाय ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि धर्माण्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे ओम सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाङ्गजाति करवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। दीनबंधु दुख भंजन घर घर के आधार पुष्पों की वर्षा करो क्षमा करो अपराध। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी एक प्रतिष्ठा अपनी जगह पर करेंगे। हरि ओम। ओम सप्ताशासन परिधर स्त्रे सप्तसंविधान महादेव धियं तन्वाना अगधन पुरुषं पशुमः। बोले भागवत भगवान की, श्री चार भुजानाथ की, सावलिया सेठ की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी श्री द्वारिकादास जी महाराज की, स्वामी श्री देवादास जी महाराज की, स्वामी श्री हरिराम जी महाराज की, स्वामी श्री विनोदी राम जी महाराज की, स्वामी श्री मुनि जी महाराज की, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की, स्वामी श्री मोसराम जी महाराज। सद्गुरुदेव सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव सभी भक्तों और भगवान की। सभी प्रेम से बोले राम जी राम राम महाराज। सभी यथासन पर बैठे और बड़े प्रेम से पंक्तिबद्ध आकर के भागवत भगवान का पूजन और अपने श्रद्धा के सुमन अपने को यहाँ चढ़ाने हैं। कोई भीड़ ना करे, क्योंकि आपको पता है ना कि समय कैसा चल रहा है, बीमारी का दौर है। तो अपने को अपन ज्यादा नहीं रखे तो थोड़ा तो अपना बचाव और अपने साथ अपने मित्रगण परिवार का भी, इसलिए थोड़ी सावधानी पूर्वक सभी बनाए माताएं बहनें कृपया लाइन से आए और भागवत जी की पूजा करें। और सभी पुरुष वर्ग से निवेदन है, कृपया भोजन प्रसादी के लिए छत के ऊपर आपकी व्यवस्था हो चुकी है। सभी पुरुष डायरेक्ट भागवत जी की पूजा करके सीधे छत के ऊपर चले जाए और माताएं बहनें लाइन से पूजा करें। भोजन प्रसादी यहाँ रामद्वारा पाटन में और ऊपर छत पर ग्रहण करनी है, क्योंकि जल की व्यवस्था आपके रामद्वारा परिसर के बाहर की गई है। इधर आसन पे आ जल्दी से।